1990 के दशक में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी का एक गीत खूब प्रचलित हुआ था जो बिहार में यदा कदा आज भी व्यंग्य के रूप में गाया और सुना जाता है। वह गाना था 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल। अब यही खैनी इन दोनों बिहार के राजनीति में हावी होता हुआ दिख रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम एक तस्वीर ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक वायरल वीडियो पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला, तो वहीं सत्ता पक्ष ने मैदान में उतरकर करारा पलटवार किया है। कहते हैं, राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, लेकिन बिहार में तो हाथ की एक छोटी सी हरकत पर भी बवंडर आ गया। सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा था, तभी कैमरे की नजर पड़ी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी फुर्ती से हाथ से अपना मुंह ढका और कुछ गटक लिया। फिर क्या था? विपक्षी आरजेडी ने बिना देर किए एक्स ट्विटर पर वीडियो डाला और लिखा, मीटिंग में क्या बोला जा रहा है, कुछ नहीं समझ आने से बोरियत तो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मन बहलाने के लिए तथाकथित बुद्धिवर्धक चूर्ण तो हर 10 मिनट में चाहिए ही चाहिए। इसके बिना इनका काम ही नहीं चलता। आरजेडी का इतना कहना था कि पीछे से कांग्रेस भी ढोलमजीरा लेकर आ गई। कांग्रेस वालों ने तो बैकग्राउंड में गाना ही बजा दिया, बनावो खैनी रे। अब बारी थी सत्ता पक्ष की। बीजेपी के नेता ढाल बनकर सामने आ गए। नेताओं ने कहा, अरे भाई, यह खैनी नहीं, गले की गोली है। गले में खराश थी तो दवाएं खा रहे थे। अब राजद को कोई काम वे ताक झाक में लगे रहते हैं। परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी होगी। तो इन सवाल कई विषय आया है, जैसे अब एक दूसरे का छोटा छोटा समस्या आता है, उसका भी समाधान हम लोग करते हैं। राजद एक वीडियो वायरल कर रही है जिसमें मुख्यमंत्री जी का मंच से खैनी खाते हुए बता रहे हैं कि खैनी खा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, अब राजद वाले को अब दूसरा कोई काम नहीं रह गया। अब निजी जीवन में भी लोग को तकना शुरू कर दिए। अरे भाई, मंच पर यदि कोई दवा खा रहा है, अब मैं बताता हूँ, ये जो है इसका नाम है कंठिका दवा, ये आयुर्वेदिक है। अब ये कंठिका क्या होता है, जो ज्यादा बोलने पर यदि गर्दन में ये आवाज या कुछ जो है थोड़ा सा गर्दन खसखसाहट होती है, तो हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, जो ऐसे करके इसका एक दाना निकालते हैं। देखिए, यह निकाल लिए या इसको कंठिका दवा खा लिए। इसका मतलब जो खाते हैं कंठिका दवा, ये गला को फ्रेश के लिए खाते हैं। अब इस पर भी कोई कमेंट करे, अब उसके पास में राजद वाले को, तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता ने नकार दिया है। अब उसको लगता है कि इसी प्रकार का 5 दिन का विधानसभा का सत्र चला, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव भी गायब रहा। अब विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी माता श्री राबड़ी देवी भी गायब रही। जिस व्यक्ति को बिहार के जनता ने कम से कम नेता प्रतिपक्ष बनाकर रखा है, उस पद का भी सदुपयोग नहीं करके जनता के विकास का चिंता उनको नहीं है, राष्ट्रभक्ति का कोई चिंता नहीं है। तिरंगा यात्रा मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये राजद वाले को और कांग्रेस वाले को मैं चैलेंज करता हूं कि आपके थोड़ा सा भी राष्ट्रभक्ति का भावना है तो तिरंगा यात्रा निकालो। तिरंगा यात्रा क्यों नहीं निकालते हो राजद वाले? और यही तिरंगा यात्रा होता है। अभी यही लोग है जो तिरंगा यात्रा, जो राष्ट्रगान को भी अपमान करता था, राष्ट्रगीत को भी अपमान करता था, लेकिन अब भारत के सरकार ने ऐसा बिल पेश किया है, असमर्थ उसको कानून बनाया है, जब राष्ट्रगीत को अपमान करने वाले पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब तेजस्वी यादव रोहतास गए बीते दिन और दिनारा में एक दलित समाज के मजदूर का हत्या कर दिया गया है। तेजस्वी यादव रोहतास गए तो उनके यह तो बतावे ना तेजस्वी जी, बिहार में जहां जहां घटना कहीं यदि होती है तो आप उस घटना के क्रम छोड़ते हुए आप विदेश क्यों चले जाते हैं? अच्छा तो है, नेता प्रतिपक्ष के नाते यदि कहीं कोई छिटपुट घटना बिहार में होती है तो आप वहां जाइए और जाकर के उसके मदद के लिए खड़ा रहिए। तो न तो तेजस्वी यादव बिहार में रहते हैं,
उतना आप पता चलता है जब विदेश भाग जाते हैं बीच बीच में, तो उनको बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। तेजस्वी यादव के बिहार के जनता ने उनको और उनके पार्टी को नकार दिया है। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है, कहा है कि अगर कोई एक बोतल शराब लेकर के जा रहा हो या पिया हुआ हो तो उसको पुलिस नहीं पकड़े। इसको लेकर के क्या कहिएगा, जबकि बिहार में शराबबंदी है? नहीं, शराबबंदी को तो हम सबों ने ही समर्थन किया है, हर पार्टी के हर दल के लोगों ने समर्थन किया है। इसलिए शराबबंदी को तो जो समर्थन जीतन राम मांझी जी भी किए हैं शराबबंदी का समर्थन, लेकिन कहीं कोई यदि ताड़ी पी ले रहा है, ताड़ी तो नेचुरल फल होती है, नहीं वो शराब की बात और कर रहा है। शराब नहीं, शराब की है इतना मैं जरूर कहूंगा, ये यदि शराब बंद होने के बाद भी यदि शराब किसी थाना क्षेत्र में किसी जिला के अंदर आती है और किसी के पास में एक बोतल अगर बरामद होता है तो उसमें कहीं से न कहीं से जो जहां से आता है तो प्रशासनिक चूक भी होता है। यदि प्रशासनिक चूक नहीं होता तो शराब नहीं आता, और शराब नहीं आता तो खरीद के पीने वाला एक बोतल नहीं पीता। तो कार्रवाई वहां के संबंधित अधिकारी पर भी होनी चाहिए, और जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनसे मैं निवेदन यही करता हूँ, कुछ सुझाव देंगे जो इसको लेकर? नहीं, मांझी जी को यह कहूंगा, ये जीतन राम मांझी जी सीनियर लीडर है, हम लोगों के गार्जियन है। यदि सरकार ने निर्णय लिया है नशा मुक्ति का तो निश्चित रूप से उनका भी सुझाव था, और सुझाव का पालन सरकार भी कर रही है, और अच्छे यदि मार्गदर्शन सरकार को कहीं कहीं बीच में देने की आवश्यकता है तो उनको देते रहना चाहिए। मांझी जी को सलाह नहीं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की प्रदेश महामंत्री सह प्रवक्ता डॉ प्रीति शेखर ने राजद सुप्रीमो को ही लपेटे में ले लिया और कहा कि तंबाकू खाकर आईएएस अधिकारियों के हाथ में पिकदान थमाकर थूकने वाले नेता लालू प्रसाद यादव के पार्टी की प्रवक्ता को दृष्टि दोष हो गया है, जिन्हें तंबाकू और लौंग इलायची में फर्क नजर नहीं आता। तंबाकू खाकर आईएएस के हाथ में पिकदान थमाकर थूकने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी की प्रवक्ता को और कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे लगता है उन्हें दृष्टि दोष है, उसके इलाज की आवश्यकता है। जहां तक बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की है तो वो लौंग इलायची का सेवन करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या लौंग इलायची का सेवन क्या प्रतिबंधित है, क्या नहीं करना चाहिए? जो लोग वक्ता होते हैं अपने गले के लिए, लोग इसका सेवन करते हैं और कोई बुरी बात नहीं। मुद्दे की बात पर आप राजनीति करिए। राजद के प्रवक्ता और राजद के नेता, आपको अभी बगल के राज्य झारखंड, जहां पर आपकी मिलीजुली सरकार है, वहां पर छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, वहां आपको नहीं सूझ रहा छात्रों की वेदना, और जंतर मंतर आपको सूझ रहा था। आप पिछली बार 25 सीटों पर लुढ़क गए थे। अगर यही हाल रहा ना तो रसातल पे जाइएगा, रसातल में। इसलिए सुधर जाइए, अपना इलाज कराइए, जनता के मुद्दों पर ध्यान दीजिए। इधर उधर करिएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा। बिहार की राजनीति में अब मुद्दों की नहीं, खुराक की बात हो रही है। अब यह तो मुख्यमंत्री जी ही जाने कि वो गले की खराश दूर कर रहे थे या मूड फ्रेश, लेकिन इतना तय है कि इस 1 सेकंड के वीडियो ने बिहार की राजनीति को हास्यास्पद बना दिया है।